हाय गाइस, वेलकम बैक टू शुगर्स वर्क लाइफ। ठीक है। अब हमारी लॉकअप सीरीज चल रही है, तो आपके लिए एक ही वर्ड है, भाग के कहाँ जाओगे? ठीक है। तो गाइस, हमारा लॉकअप का सीरीज बोल रही हूँ। हमारा जो एक्सेल का लास्ट टाइम का सीरीज था, उसमें हमने अंडरस्टैंड करा था कि किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस या डेटा क्लिनसिंग के लिए टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट तरीके में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर्स को सीख लिया था। अब उसी चीज़ों को हम आगे और डेटा क्लिनसिंग और डेटा एनालिसिस में उतरते हुए अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज हम जो चीज़ें लर्न करने वाले हैं वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारी होगी कि हम डुप्लीकेसी ऐसे हटाते हैं। ठीक है। डुप्लीकेसी कैसे हटा दिया, उसके बाद हम रिमूव और रिप्लेस का ऑप्शन देखेंगे कि हम चीज़ों को रिमूव और रिप्लेस कैसे करते हैं। रिमूव एंड रिप्लेस के बाद हमारी जो लास्ट चीज़ होगी वो होगी कि हम चीज़ों को स्प्लिट कैसे करते हैं। अगर मेरा नाम, मेरा कॉलेज, मेरा ब्रांच, सब चीज़ें एक ही कॉलम में लिखी हुई हैं, एक ही सेल के अंदर लिखी हुई हैं, तो हम उसको मल्टीपल कॉलम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लर्न करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हम आगे की चीज़ों पे भी और जल्दी जाके उतर सकें। So let's go towards the screen. ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने पहले से ही डुप्लीकेसी निकाल के रखी हुई है। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे श्रेया का मैंने पहले से निकाल के रखी है। मैंने 2 बार उसका नाम मैंने पहले से ही लिख रखा है। सो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये देखो, पहले तो ये हमारा होम स्क्रीन है। अब होम स्क्रीन से हमें जाना है डेटा के ऊपर। डेटा पे जाने के बाद सिलेक्ट वन प्लेस। देखो, अगर मैं यहाँ पे करके रिमूव डुप्लीकेसी करूँगी तो इसने आईडी वाला ये कंटेंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। बट अगर मैं यहीं कहीं दूसरी जगह करूँगी तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके। तो हमें क्या करना है, जो चाहिए, अब मैं देखती हूँ मुझे चाहिए आईडी के से, तो ये इसका टेबल के अंदर आता है, टेबल के क्राइटेरिया के अंदर आता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक सेकेंड, ये किया एंड देखो इसने टेबल में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ एक टेबल का पार्ट है एंड टेबल का पार्ट है, इसके कारण नेम, टीम और कंटेस्टेंट आईडी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखो मैं ओके दबाऊंगी इसे एंड देखो ये बोलेगा वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन्ड। मतलब 4 बची हुई हैं। एक हमें 5 में से एक मिली थी, एक को हटा दी, 4 बच गई हैं। सो इस तरीके से हम डुप्लीकेसी को हटा सकते हैं अगर बहुत ही रिपीटेटिव एरर में काम हो रहा है। क्योंकि कंडीशनल लगाओगे तो कंडीशनल से वो सिर्फ डुप्लीकेसी फाइंड आउट करता है, वो रिमूव नहीं करता। रिमूव आपको मैनुअली करना पड़ेगा या फिल्टर लगा के करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। नाउ अब हमारा जो सेकंड था वो था रिमूव और रिप्लेस। तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने एक ऐड कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखो, वो है हमारा बेटा। हमारा बेटा बहुत छोटा है और हमारा अल्फा गामा दोनों के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। तो हमें क्या करना है कि हमें बेटे को बड़ा करना है। अब बेटे को बड़ा करने का ऑप्शन क्या है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो ये तो सिंगल है तो मैं सिंगल को नॉर्मली कर दूँ, बट अगर ऐसे बेटा बहुत सारे हों या मान लो ऐसे बहुत सारे रैंडम डेटा हो जिसको हमें एक साथ एक ही फॉर्मेट में चेंज करना है या एक ही चीज़ होनी चाहिए सबके अंदर, तो हम तब यूज़ करते हैं रिप्लेस का ऑप्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, अब रिप्लेस कहाँ से जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट एंड फाइंड पे जाओ एंड सेलेक्ट एंड फाइंड पे ये रहा हमारा सेकेंड ऑप्शन, रिप्लेस। ठीक है। इसका इसने शॉर्टकट भी दे रखा है, ये है Ctrl+H। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अक्कू निकाल के रखा हुआ है कि मेरे को अक्कू छोटी करनी थी। अक्कू को बाद में छोटी करेंगे, पहले हम बेटा देख लेते हैं। बेटा लिखा हमने। अब देखो बेटा लिखने के बाद एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसको लिखा फाइंड ऑल, तो ये हमें बता देगा कि कितने कितनी जगहों पे पहले तो बेटा हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, कुछ और बेटा होता तो कुछ और का लिखा था। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिप्लेस विथ, तो यहाँ बेटा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को नॉर्मल सिंगल पर्टिकुलर एक चीज़ को रिप्लेस करना है मैं डायरेक्ट कर दूंगी, पर अगर मुझे सभी जितने फाइंड आउट हुए हैं उन सबको से एक साथ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही था तो वो सिर्फ एक को ही करेगा। अब देखते हैं, तारा बेटा हमारा रिप्लेस हो चुका है। अब सिमिलरली हम अगर देखें तो हमने ये एक फॉर्मूला भी पढ़ा, Ctrl+H से डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। बट अगर मैं बोलूँ कि Ctrl+H ऐसे दिमाग में आ नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, हमारा बहुत ही कॉमन जो चीज़ होता है फाइंड करने के लिए वो होता है Ctrl+F।
कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड करने का एरिया ओपन हो जाता है। वहीं पे आप क्या कर सकते हो, इसके बगल में ही रिप्लेस का ऑप्शन है, तो मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा, ठीक है। फाइंड से तो मैं अगर बेटा ढूंढना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे बेटा ढूंढ के आ गया, बट यहीं अगर मैं रिप्लेस करना है उसकी के बगल में रिप्लेस कर सकती हूँ। अब देखो मैंने अक्कू लिखा तो ये अक्कू को फाइंड करेगा कि देखो इसने अक्कू तो यहाँ पे है। अब मैं अक्कू पे अक्कू लिख दूँ ऐसे और इसको रिप्लेस कर दूँ तो देखो वैल्यू हमारी अक्कू में चेंज हो गई है। तो ये प्रॉफिट होता है रिप्लेस का, और इसके दो शॉर्टकट जो होते हैं वो कंट्रोल प्लस एच होता है जो रिप्लेस के लिए डायरेक्ट आता है, बट अगर हमें कंट्रोल प्लस एच एकदम से याद नहीं आ रहा हो तो हम कंट्रोल प्लस एफ जो कि फाइंड का ऑप्शन होता है उससे भी कर सकते हैं। आई फील लाइक फाइंड इज द मोस्ट कॉमन या ज़्यादा यूज़ किया हुआ वाला टूल है कंट्रोल प्लस एफ, जिससे हम है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी ढूंढ सके। लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुक हो और हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, हम उसको डाल के सर्च कर लिया तो वो धड़ाक से पीडीएफ में आ गया कि कहाँ पे क्या है। सिमिलरली मैं रिसर्च पेपर में भी यही करती हूँ, मैं रिप्लेस का ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब मैं एआई से कंटेंट निकालती हूँ रिसर्च पेपर के लिए तो मैं एआई में ना ये जो रिप्लेस का ऑप्शन है उसमें स्पेस डाल के उसमें बैक स्पेस कर देती हूँ, मतलब खाली छोड़ देती हूँ, तो जो स्पेस वाला एरिया है ना वो सारा फाइंड करके उसको हटा देता है, या फिर वो बड़े वाले हैश जो एआई यूज़ करता है उन सबको भी हटा देता है। तो ये हमारा हो गया रिप्लेस और रिमूव। रिमूव ऐसे कि हमने चीज़ जो हटानी थी वो हटा दी। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर इफ मेरे पास ये नाम है, मेरा नाम शुगर, फिर इसके बाद एज 22 लिख देती हूँ, फिर मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ तो मैं एमबीए लिख देती हूँ, और सीसी फॉर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि नहीं मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ये सब लिख दिया। अब देखो मुझे इसको अलग अलग करना है, ये सब एक साथ है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। मान लो ये है, इसके ऊपर बीच में 3 कर देती हूँ मैं, 23। देखो अब यहाँ से सिलेक्ट करा तभी देखो 23 का पैटर्न आ गया, या फ्लैश फिल कर दिया, फ्लैश फिल मतलब एक जैसा हो गया। ये सब भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको मैंने सिलेक्ट करा, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा पे चली गई। डेटा पे जाने के बाद ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन होता है। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में हमारा जो सिलेक्टेड डेटा था वो आ गया, ठीक है। देखो इसमें ये डिलिमिटर का ऑप्शन है, हम यही लेके चलेंगे बिकॉज ये हमारी हेल्प करेगा। अब देखो इसमें हमें बताएगा, ये डेटा प्रीव्यू कर रहा है कि हमें कैसे दिखना है। यहाँ पे डिलिमिटर्स दिए हुए हैं, टैब हो गया कि हमने कुछ टैब्स ओपन करके रखे हैं, लगा के रखे हैं तो उस चक्कर में। सेमी कॉलन हो गया कि हमने बीच में कोई सेमी कॉलन लगा के रखा है। कॉमा लगा दिया तो कॉमा से वो डिवाइड कर देगा, जैसे कि मेरे इसमें मैंने कॉमास लगा के रखे हुए थे, कॉमा कर दिया। अगर हमने स्पेस बार के थ्रू डिवाइड करा है तो वो स्पेस बार के अंदर आ जाएगा। अभी के लिए तो मैंने कॉमा लगा के रखा है, एंड इफ इन केस हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है तो हम अदर में डाल के हमारा बता सकते हैं कि हमारा क्या ऐसी चीज़ है जिससे मुझे उसे अलग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो इसने बता दिया कि इन जनरली हमारा प्रीव्यू कैसा आने वाला है, टेक्स्ट चाहिए क्या चाहिए वो बता देंगे। तो हमें तो जनरली चाहिए बिकॉज हमारा मोस्टली लेटर्स ही हैं, एंड इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ऐसा आ गया है, लास्ट वाला नंबर में चेंज हो गया क्योंकि हमने नंबर कर दिया था, एंड ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। एक कॉलम में एक ही बार कन्वर्ट होता है तो ये कन्वर्ट हो चुका है। जो भी है ये, इसको हटाओ, उसको नंबर हम परसेंटेज से हटा के जनरल कर देते खुद ही, ओके। अब हमारे पास कंटेस्टेंट आईडी दी हुई है, मैंने कंटेस्टेंट आईडी निकाली ही इस पर्पज से थी, क्योंकि हम कैसे करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट करा, डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स करा, यहाँ पे ये आ गया, डिलिमिटर आ गया। अब देखो टेक्स्ट टू कॉलम में हमारा जो ये था ये हैश था, तो हमने इसको यूज़ करा, एंड टडा ये अलग अलग हो गया। तो ऐसे करके हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिससे डेटा क्लिनजिंग अच्छे से हो सके, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक इसी का पार्ट है,
बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम या श्रेया का नाम हम लेके चलते हैं, मुझे चाहिए कि मुझे श्रेया का ही नाम चाहिए, मुझे योगेश का ही नाम चाहिए, मुझे सूफ़ी का ही नाम चाहिए, मुझे इनके सरनेम नहीं चाहिए। मैंने एक बार श्रेया लिखा एंड उसके बाद मैंने कंट्रोल+E दबा दिया। तो कंट्रोल+E दबाया तो उसने फॉर्मेट देखा कि अरे इसने तो सिर्फ आगे का वर्ड लिया है, तो इसने वो पूरे वर्ड्स को सेम टू सेम डिट्टो वैसा कॉपी कर लिया। मतलब उसने उसकी ट्रेड्स पढ़ी, पर्सनालिटी पढ़ी कि हम किस टाइप से उसको पैटर्न को रिकग्नाइज करके उसको रिपीट कर रहे हैं। देखो मैंने श्रेया का एस स्मॉल कर दिया तो इसने आपको योगेश और सूफी का भी आगे का जो फर्स्ट लेटर था वो स्मॉल कर दिया। इफ जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर दूँ और इनको हटा दूँ और इसके ऊपर मैं फिर से कंट्रोल+E करूँ तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसको हम फ्लैश फिल कहते हैं। फ्लैश फिल है ना, चीज़ों को कॉपी करता है जिस क्राइटेरिया में वो चल रहे होते हैं। सो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और फिर हम नेक्स्ट में वी लुकअप के बारे में पढ़ेंगे एंड वी लुकअप के थ्रू हम धीरे धीरे और डेटा एनालिसिस और डेटा एक्सेल्स और इन सबको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा हो और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।